चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी इस शो को देखना शुरू किया है तो एक बार संक्षेप में देखिए कि अब तक इस शो के दरमियान हुआ क्या है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए इससे पहले कि आप लोग मुझे कोई ऐसा सवाल करो, मैं किसी अखाड़ा से नहीं हूँ, मैं किसी गुरु के दीक्षा नहीं ली हुई है, मैं किसी ऐसे चीज़ों को नहीं मानती हूँ, ठीक है। अब तक आपने देखा कि नूर अनंता ने किस तरह दावा किया कि उन्हें खुद भगवान आदेश देते हैं। मेरे पास जो कॉन्सेप्ट जो मुझे महादेव और महाकाली ने दिया है, जो उस सुप्रीम कोई एनर्जी है जो इसके पीछे काम कर रही है, जिसके बारे में मैं बहुत अवेयर हूँ, तो उन्होंने ही मुझे ये बात कही थी कि ये जितने भी धर्म हैं, मतलब कि इस तरह का जो चल रहा है बाहर, ये सब चीज़ें जो है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और एक ही धर्म आएगा, मतलब एक ही रूल होगा, जिसको मतलब उसको लोग अलग तरह से ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि वन वर्ल्ड ऑर्डर भी कोई शायद कोई कानून बन जाएगा। तो मुझे महादेव ने ये कहा था कि ये कोई कानून नहीं है, वन वर्ल्ड ऑर्डर मतलब पूरी दुनिया जो है वो एक ही रूल को फॉलो करेगी, एक ही धर्म को। सवाल ये है कि क्या बिना सिद्धि हासिल किए चमत्कारी शक्ति हासिल की जा सकती है, और क्या बिना गुरु के भगवान से साक्षात्कार हो सकता है? अपने एक्सपर्ट पैनल के जरिए हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अब नूर अनंता का सामना आध्यात्म और विज्ञान के जानकारों से होगा। देखना दिलचस्प होगा कि नूर अनंता अपने दावों को साबित कर पाती हैं या बाकी कथित चमत्कारी बाबाओं की तरह लाइव टेस्ट में फेल हो जाती हैं। नूर अनंता जी, जो आपने बातें बताई हैं उससे सिर्फ मैं ही प्रभावित नहीं हूं, हमारे साथ एक खास पैनल है, वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं, जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं, डॉक्टर आलोक लखनपाल हैं, सीनियर एडवोकेट, और डॉक्टर कपिल कक्कड़ भी हैं, देश के जाने माने साइकोलॉजिस्ट। लेकिन आचार्य राज मिश्रा जी, मुझे लगता है आज आपके भी ज्ञान चक्षु खुले होंगे भगवान कल्कि को लेकर। पहले तो आप दर्शन कर लीजिए, अगर अभी तक आपने दर्शन मेरे ज्ञान चक्षु नहीं खुले हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे कार्यक्रम देखता रहा तो जो खुले हुए हैं वो भी बंद हो जाएंगे। मैं बड़ा स्पष्ट कह सकता हूं। नूर अनंता जी, एक बात मुझे बताइए, आप तो बहुत दिव्यात्मा हैं, आपने अनुभव कर लिया है ब्रह्म क्या है, आपने अंदर से अपने आप को जागृत कर लिया है। यहाँ 3 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, है ना? मेरे नाम को कर रहे हैं भाई, यात्रा में है, बता तो नहीं दिया ना कि कर लिया है, कर रहे हैं। नहीं, आपने आपके अगर ब्रह्म गोद में आ गया, जो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की थोड़ी सी दृष्टि पड़ जाए तो ये दुनिया पूरी भस्म हो सकती है। ऐसा लिखा है कि भ्रुकुट बिलोक जो कालहि खाई, ओके? अगर वो आपकी गोद में आ सकता है तो आपको मैं कितना बड़ा मान सकता हूं भाई। अगर आपकी गोद में स्वयं भगवान शिव आकर के बैठ सकते हैं तो फिर तो आपसे बेहतर ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म को जानने वाला इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है, राइट? मैं यही मानूं ना। तो पर मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं। देखिए, 2 चीजें मुझे आपकी अभी तक की जो बातें हैं ना, उसको मैं अगर हाजमा की दवा, अपने हिसाब से जो मानना है मानते रहिए। मैं तो अपने हिसाब से नहीं मान रहा हूं, मैं तो आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मेरी एक ब्रह्म ज्ञानी से बात हो रही है जिसकी गोद में शिव खेल रहा है, तो फिर मैं आपसे बड़ा बेहतर तो किसी को समझ ही नहीं सकता हूं। सिर्फ 3 पैनलिस्ट यहां बैठे हुए हैं अपने उस ब्रह्म ज्ञान से, और भाई शिव गोद में है, इससे बड़ा तो और कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता है। ये सिर्फ बता दीजिए इन तीनों पैनलिस्टों के नाम क्या हैं, सिर्फ जस्ट इतना बात बता दीजिए। 3 पैनलिस्ट इस टाइम बैठे हैं आपके ब्रह्म ज्ञान की। मैं आपसे वेद की बात नहीं करूंगा, इसलिए भी नहीं करूंगा क्योंकि आपने कहा कि मैंने कुछ पढ़ा लिखा है ही नहीं। खैर, शिव, हाँ। हम किसी को जानते ही नहीं है ना, कमाल की बात कर रहे हैं ना। अभी तक आपके, हमने आपको बताया आप कौन है, हमें नहीं जानना आपके बारे। आपके वहाँ 3 बैठे हैं, 10 बैठे हैं, 50 बैठे हैं, हमें नहीं जानना। हमें तो खुद को जानना है, खुद को। हम खुद को जानने के लिए पैदा हुए हैं, हम आपको जानने के लिए पैदा नहीं हुए। यही आपको बताना चाहता हूँ नूर अनंता जी। हम दूसरों को जानने में अपना समय खराब नहीं कर रहे। अगर हमें दूसरों को जानना होता ना तो अभी तक किसी अखाड़ा में बैठे होते और किसी गुरु से दीक्षा लेके उसी को जान रहे होते। हमने क्या करना आपको जानने के लिए? यही तो हम जान गए हैं कि हमें आप लोगों को जानना ही नहीं है। नूर अनंता जी, प्लीज सुन लीजिए, बात है, खुद को जानना, सुन लीजिए। अरे नूर अनंता जी, उस आत्मा को नूर अनंता जी मेरी बात सुन लीजिए। ब्रह्म को जाना था सबरी ने, ओके? लेकिन सबरी ने कभी, सुन लीजिए, रह गई है, आप लोगों को तो सुनने का समय शुरू हुआ है। बस वही बता रहा हूं ना, ब्रह्म को जाना था सबरी ने, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान को अपने गोद में लेकर के खिलाती हूं।
भगवान को पाने के बाद उसने कहा कि अधम ते अधम, अधम मैं नारी और तिनमहु मैं मतिमंद विचारी। समझ में आया? उसने अपने आप को अधम माना। सुन लीजिएगा, मेरी बात सुनिएगा। मीरा ने जाना था ब्रह्म को मीरा ने जाना था। और जब कोई ब्रह्म को जान लेता है ना, नूरनंदा जी सुनिए, आप महिला हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मानसिक इलाज की आपको जरूरत है। आप प्लीज उसको प्रयोग कीजिए। तो बोल रहे हैं, फिर सुधर जाइए। अगर उससे बुलवा रहे हैं तो सुधर जाइए, फिर सुधर जाइए। अगर वो आपको ये बुलवा रहे हैं तो फिर सुधर जाइए। वो आप छोड़ दीजिए। देखिए, वाट लगाने आ रहे हैं भगवान जी। सुन लीजिए, भगवान जी वाट लगाने। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर लखनपाल, डॉक्टर लखनपाल, डॉक्टर लखनपाल, सबसे बड़ा मैसेज आप लोगों को नूर अनंता जी सुन लीजिए, नूर अनंता जी करने के लिए डॉक्टर लखनपाल हैं हमारे साथ, जाने माने एडवोकेट। मैं आता हूं आपके पास, बस एक सेकंड, नहीं 1 मिनट, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। डॉक्टर लखनपाल, लीगल फ्रेमवर्क में क्या जो नूर अनंता कह रही हैं वो सब माफ है? देखिए, लीगल से पहले मैं इनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। जानते ही नहीं है पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों को। मैंने इनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। इन्होंने 2 बातें कही, अगर आप लोगों ने गौर किया हो, कि एक तो इन्होंने नूर अनंता जी ने कहा कि मेरी बातें आपको समझ नहीं आएंगी। दूसरा इन्होंने कहा कि मेरी बातों में बड़ी गहराई है। ये अगर आप इनके माथे पे एक बैच लगा हुआ है, अगर उसको दिखा सके दर्शकों को, तो वो देख रहे हैं। ऊपर लिखा है ब्लैक होल जी। तो ब्लैक होल उस स्पेशल ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि जिसके अंदर बहुत गहराई है और जहां जाके साइंस भी फेल हो जाती है और लाइट भी जिसको ट्रेसपास नहीं कर पाती है। तो ये बिल्कुल सिग्निफाई कर रही हैं जो इन्होंने बैच लगा रखा है। और मैं आपके चैनल से सबसे पहले तो पूरे देश को आपको साधुवाद देता हूं, आपके चैनल को। मैं पेशे से वकील हूं और लिखने का भी मुझे शौक है। तो मैं आते आते आपके स्टूडियो में एक दोहा लिखा कि पड़ेगा उनको भोगना कुकर्मों का दंड, धर्म के नाम पे कर रहे पापी जो पाखंड। तो ये आपके ऑपरेशन पाखंड लोग के लिए मैं 2 लाइनें लिख के लाया हूं और वो यहाँ शाश्वत सत्य प्रतीत हो रही हैं। लीगल फ्रेमवर्क में ये जो कर रही हैं, इनका लीगल फ्रेमवर्क में कोई भी किसी भी तरह से ये किसी भी कोई लीगल, कोई कानूनी, कोई तार्किक बात, ये जो अतार्किक बातें कर रही हैं, इसका जैसे हमारे सामने पंडित जी ने कहा कि इनको शायद साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, तो हमारे साथ पैनल पे आज एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। क्या लीगली कोई सजा हो सकती है ऐसे किसी शख्स को? कोई कहे कि मेरे साथ बगल में जो बैठे हैं वही अगले भगवान हैं, मैं जो बता रहा हूं वही सब कुछ होने जा रहा है, अगले 5 साल में दुनिया बदल जाएगी, अगले 5 साल में सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, क्या ये सामान्य बातें हैं? देखिए, इनकी बेहतर जगह तो कोर्ट रूम ना होके अस्पताल है मेरे हिसाब से। मगर जो आपने मुझे एज अ लॉयर बुलाया है, तो मैं आपको बता दूं कि लीगल प्रोविजंस में अभी बाहर भी बात हो रही थी कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि एक एक्ट है। 1 मिनट, आप पहले बात पूरी करने दीजिए मुझे। आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। 25-30 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, जो लोग मुझे हॉस्पिटल की बात बता रहे थे ना, वो लोग आज खुद नींद की गोलियां 4-4, 5-5 गोलियां भगवान का शाश्वत स्वरूप भगवान का शाश्वत स्वरूप है। आप पहले बात सुनने की भी क्षमता रखिए। तो कानूनी प्रोविजन ये है कि एक एक्ट है हमारे यहाँ पे, एक कानून है सन 1950 के दशक का, जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं है, जिसे हम मैजिकल रेमेडीज, ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट कहते हैं। कि जिस तरह से ये जो बाबा वगैरह ताबीज और मंत्र वगैरह से चीजों को ठीक करने का आश्वासन देते हैं, वो अपने ऐसे झूठे दावे कर कानूनी अपराध है। और हाँ जी, नूर अनंता जी, आप जवाब देना चाह रहे थे एडवोकेट डॉक्टर लखनपाल को। हाँ जी बिल्कुल, मैं हाँ जी बिल्कुल कहना चाहती हूँ। एक बार मैंने पहले ही कह दिया था, सुन लेते हैं। ब्लैक होल पे फोकस कर दे। से भी ना किसी अखाड़ा से ना किसी बाबा से, और ये जो आपने मंत्र जंतर करता, हमें तो आता ही नहीं है। हम तो एक साधारण सी सिंपल सी लाइफ में है और अपने जीवन को अनुभव कर रहे हैं। उस अनुभव करते में, अपने जीवन को साधने में ही हमारे अनुभव जो है वो हमें आज यहाँ तक ले आए। और अभी भी हम कहें तो हमारा इस जो आप मुझे देख रहे हो ना, मैं इस तरह से नहीं रहती हूँ, ना मुझे ये चीजें अपनानी है। आप अगर मेरी पर्सनल लाइफ में देखो, मैं ग्रस्त जीवन से आती हूँ, मेरा परिवार है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको भी देखती हूँ, सब कुछ करती हूँ। ये मेरी क्रिया है। मैं क्रिया के दौरान इस वक्त काशी में हूँ। जैसे मेरी क्रिया कंप्लीट हो जाएगी, मैं अपने परिवार में, अपने घर में जैसे आम जनता रहती, दुनिया रहती, मैं वैसे ही रहती हूँ। मैं ना किसी जंतर मंतर को जानती हूँ, ना मैं किसी चीज को फॉलो करती हूँ। मैं एक साधारण नूर अनंता जी हमारे साथ
ऊर्जा को साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर समझना कक्कड़, चाहती हूँ। उन्होंने बस सुना यही है मेरा आपको बहुत जीवन अच्छे है। तरीके से। मुझे किसी लगता है को, कि आपकी बातों को मंत्र जंत्र डॉक्टर में नहीं कक्कड़ ने पढ़ना। बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, जो हम नहीं पढ़ पाए, मिश्रा जी नहीं पढ़ पाए। डॉक्टर कक्कड़, नमस्कार जी, मुझे आपसे बस एक दो सवाल पूछने हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह भी बताया जी, कि जी, आप बिल्कुल डॉक्टर ही पढ़ पाएंगे हमें। कि आप गृहस्थ जीवन में हैं। तो आपने कुछ टाइम पहले ये भी बोला था कि आपके फैमिली मेंबर्स भी कई बार आपसे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब आप ये रूप ले लेते हैं, जैसे अभी आप आए हुए हैं, तो आपके बच्चे कितने बड़े हैं और उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है जब आप ये रूप ले लेते हैं? हाँ जी जी, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आपके आपके बच्चों हाँ, की एज थोड़ा क्या बहुत है? फर्क पड़ता है कि माँ है, जिस माँ को उन्होंने आम दुनिया में आम साधारण जीवन में देखा होगा, उनके लिए मतलब माँ का इस तरह से हो जाना फर्क पड़ता है। लेकिन इन दी एंड वही बात हो गई ना, सुन लीजिए आप लोग, हमारे बच्चे नहीं आपके बच्चे भी सुन ले। एंड इन दी एंड आना कहाँ है, यहीं पे आना है, चाहे वो मेरे बच्चे हैं चाहे आपके वो बच्चे। ठीक है। In the end अच्छा, यहीं आपके पे बच्चों आना की एज क्या है। मेरे है? बच्चे भी आ ही रहे हैं। आपके किसी बच्चों टाइम पर उनको लगा होगा, आज उनको भी समझ में आ गया कि उनको भी घूम फिर के वहीं पे आना है। आपके बच्चों की एज क्या है, उम्र क्या है आपके बच्चों की? मेरे बच्चे मेरा बड़ा बेटा जो है वो 30 साल का है, शादी हो गई है उसकी, मैरिज कर दी है मैंने। और छोटा बेटा मेरा कनाडा में स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, जॉब कर रहा है। अच्छा, और जो आपके हस्बैंड है वो क्या कहते हैं इस बारे में? मेरी बहू है, मेरी पोती है, सबके साथ में। नहीं, आपके हस्बैंड क्या मेरे कहते हस्बैंड हैं? अभी 2 साल हुए हैं, उनकी डेथ हुई है। अच्छा, हाँ, आई एम वो सॉरी मेरे फॉर support में दैट। थे। ओके, तो अब आप मुझे बताइए, ये वाला जैसे आपने रूप जब धारण तक थे किया तो हुआ साथ दे रहे थे, साथ दे रहे थे, तभी तो ग्रस्त जीवन बोल रहे हैं। अगर साथ ना दिया होता तो किसी आश्रम में बैठ के सड़ रहे होते ना। नहीं, जब आप गृहस्थ जीवन में उनके साथ थे तब भी आप ये वाला रूप लेते थे, तो आप साल में कितनी बारी ये रूप लेते? मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, रूप ये हमेशा नहीं, जब कोई ऐसी क्रियाओं में हम आते हैं तो वो एनर्जी ही हमें इस तरह से सब कुछ वो ही गाइड करती है। तो वो क्रियाओं के दौरान ही हमारा सब चीजें चेंज वो मैं समझ गया, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी होती है, हम अपना तो, नॉर्मल हाँ, तो मेरा घर परिवार है, सारा कुछ करते हैं घर में। हाँ, मतलब ये घर सवाल बात आप थोड़ी करना छोड़ क्यों रखा चाह है। रहे नहीं, हैं? मैं समझ क्या आपके गया, but जहन में एक आशंका सवाल है? और है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये जो क्रिया है आप साल में जिसको कितनी पागल- बारी करते हैं? आप सुनिएगा, आप पहले सुनिएगा, आप सुनिएगा। जिसको आप पागल बोल रहे हो ना, एक पागल औरत अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती, एक पागल औरत अपना घर नहीं आपको चला किसी सकती, ने एक अभी पागल पागल नहीं औरत बोला अपने है। बहू पोतियों को नहीं संभाल आपको सकती। किसी ने समझ बोला रहे हो ना पागल? आप? आपको किसी ने पागल नहीं समझ बोला रहे हो है? ना? एक पागल औरत, अभी वो बच्चा है, उसको बच्चे को लेकर पिछले 5 महीने से भ्रमण कर रही हूँ, एक पागल औरत नहीं हूँ। आपको किसी ने पागल नहीं बोला, आपसे सिर्फ ये पूछा ये गया जानने है। के लिए आप लोग वो हमारे घर जाइए, वो बताएंगे लेकिन आपको डॉक्टर हम कक्कड़, पागल हैं आपके या जहन कौन में ये पागल है। सवाल आ क्यों रहे हैं? नहीं, ये सवाल मुझे इसलिए आ रहा आप है। लोगों ने तो काम ही पकड़ लिया है ना, आप सबको पागल साबित करोगे। अरे नहीं नूरानंदा तो जी, ऐसा नहीं। इन दी एंड, अरे सुनिए, नहीं, इन दी एंड कितने आप पागल अगर करते हो जाएंगे? आप अगर लोगों को नतीजे अंदाजा भी को है अभी समझ पा रही हैं कि शो के आखिर में अभी क्या अंदाजा होने नहीं जा है। रहा है, तो जो बहुत बात पागल आपसे है। मिश्रा जी ने पूछी थी कि तीनों उनको पैनलिस्ट का निकालना नाम भी पड़ेगा। बता दीजिए, ऐसा है, तो आप नाम भी बता पागल लोग दीजिए। इस- अगर आपको इस शो का अंत पता है तो फिर तीनों मेहमानों का नाम भी पता होना चाहिए। नहीं, हमें नहीं। और अगर तीनों मेहमानों का नाम नहीं पता है तो हम फिर शो जानते का ही अंत नहीं है क्या ना। होगा ये आपको हमने नहीं पता होना देखिए- चाहिए। ऐसे कंट्राडिक्टरी बात तो अभी मत एक कीजिए बात ना, समझ लीजिए, आप सुन हम लीजिए। जानते ही नहीं है ना। अरे मैं हाँ, कब आप कह रहा हूं हमें- कि आप जानती नहीं, हैं? तो आपको इतना हाँ, गुस्सा नहीं। क्यों आता है और आप किसी को हमें बोलने जानना क्यों ही नहीं है ना। देती? मैडम, हमने आप तो किसी पहले कह दिया, हमें किसी के बाद देखिए आपने जो रूप लिया हुआ है उसमें गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए। आपको तो शांत स्वभाव का होना चाहिए। कल की अवतार आपके साथ है, कल की अवतार आपकी गोद में, तो आपको तो बिल्कुल शांत क्यों होना नहीं चाहिए। आएगा? क्यों आपको नहीं गुस्सा आएगा? क्यों आ रहा है? इसी रूप में गुस्सा है। किस रूप में गुस्सा गुस्से है जब कल वाला की अवतार रूप ही आपके साथ धरती पर है? इस वक्त उतर चुका है, गुस्से वाला रूप ही उतर हाँ, चुका तो है। आप ब्रीद इन माँ करिए, अभी आप ब्रीद इन करिए। आप ये मत सोचिए कोई आपको पागल अभी कह हम रहा है। आपको एक बात बता दें, आपसे हम- सिर्फ हमें समझ दर्शकों में के आ गया। लिए सवाल एक- पूछे एक जा रहे मिनट। हैं। आप देखिए कितना एक- बोल रहे हैं। चलिए नहीं, बोलिए, आप नहीं। बोलिए, आप बोलिए। नहीं, एक मिनट। हाँ, बोलिए आप। अरे कोई बोल रहा है कि इसको ये पागल है, कोई कह रहा है। अभी एक बात सुन लीजिए, अभी हम एक कौन बात कह बता रहा देते है? हैं। आपको यही अभी एक नहीं बात, पता आप कि बहुत यहाँ लोग, कोई आप कुछ लोगों का काम है करिएगा। ये मीडिया का, आप लोगों का काम होगा, आप लोग हजारों लोगों का रोज इंटरव्यू लेते हैं। एक मेरी बात को आप पहले सुन लीजिए, उसके बोलिए, बाद बोलिए, सवाल करिएगा। अब हम आपको एक असली बात बता देते हैं। आप लोगों का काम होगा कि आप लोगों का ये मीडिया है, आप लोगों को चलाना है, खबरें चलानी है, ठीक है।
अब हम आपको बताते थे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस इंटरव्यू में, इस मीडिया में आने में, समझ रहे हो। और आपका समय है, आपका खराब हो रहा है कि नहीं पता नहीं, हमारी ऊर्जा है, साध के कमाई है। तो नूर क्योंकि अनंता बाबा जी, ने हमें विद दीक्षा ड्यू में रेस्पेक्ट, भीख में नहीं दी आपको है। अपनी इस हमें ऊर्जा कोई का इंटरेस्ट सम्मान नहीं करते है हुए आपके इस इंटरव्यू समाज का भला करना चाहिए। नूर अनंता जी, आपको अपनी इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बताना चाहिए, जैसा आप कह रही हैं कि अगला कुंभ नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा अगला कुंभ। आपको बताना चाहिए कि 2030 तक दुनिया कैसे बदल जाएगी। आपको ये बताना चाहिए कि 2030 तक पूरे देश दुनिया में वो कौन सा धर्म है जो बचेगा और क्यों बचेगा। अगर आप ये 3 भविष्यवाणियां कर रही हैं तो अपने इस ज्ञान को थोड़ा सार्वजनिक कीजिए और इनका आधार बताइए। और भागिए मत, सत्य, सिर्फ कर्मा और सत्य। भागिए मत, ब्रह्म भागता नहीं है। आप एक बात पूछोगे, ध्यान अब रखिए। जो बात है मुद्दे की बात हाँ, पूछोगे तो तभी ना मुद्दे की आप बात बताइए। बताइए अब कि ये 2030 डॉक्टर आ गया, वो तक बता आप रहा है, बताइए कि इसको 2030 तक अरे कौन सा धर्म बचेगा आपके मुताबिक और क्यों बचेगा। मुझे मुद्दे की बात पूछनी है। खा के सो रहे हैं वो। एक मिनट नूर अनंता जी, हमें बताइए उनका आप इलाज करना कि पड़ अगले रहा है। 5 साल हमें में उन्हें कौन सही सा वो रास्ता एक धर्म है दिखाना पड़ आपके रहा है। मुताबिक जो बचेगा और वो कौन सा धर्म है और क्यों बचेगा, बताइए आप, जी बताइए। एक ही धर्म है सत्य का, कर्मा और सत्य। सत्य तो ऑलरेडी, सत्य तो ऑलरेडी, देखिए सत्य धर्म ऑलरेडी है, आ चुका है, वो आप लोगों को दिख रहा सत्य है कि नहीं ऑलरेडी दिख रहा है, धर्म है, तो हमें फिर नहीं धर्म पता, कौन हमें तो सा, दिख रहा है। किस धर्म और की आप सत्य बात का, कर रही हैं? सिर्फ सत्य। सुन लीजिए, सत्य ऑलरेडी सत्य कहा बस। गया है, शास्त्र ने कहा है धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम क्या पुराण धर्म है? बखाना। कहाँ गया सत्य? धर्म कहाँ गया फिर? ऑलरेडी जो सत्य सत्य है, जो सत्य धर्म लोग न हैं, उन दूसर लोगों को क्यों सत्य भुगतना समाना, पड़ ये रहा है? शास्त्र ने अभी कहाँ भी गया वो कहा है। सत्य? अच्छा सुनिए सत्य लोगों सुनिए को क्यों सुनिए, भुगतना अच्छा, पड़ एक रहा है? चीज आज बताइए, सत्य लोगों एक- के एक- गले में एक- क्यों मेरी घुटन हो रही है? मेरी बात क्यों सुनिए, मरना चाह रहे हैं एक वो? मिनट झूठ क्यों जी रहा नूर है? अनंता जी, हवा में बातें मत कीजिए, ठीक है। हवा में बातें सुनने के लिए यहां कोई नहीं बैठा है ना, फालतू बात सुनने के लिए बैठा है। आपने कहा कि कुंभ अगला आयोजन नहीं होगा, हाँ आप कह रही हूं, मैं तब कर रही हूं। दुनिया में अपने आप को फेमस करने के लिए उल्टी सीधी भविष्यवाणियां कर देना और फिर यहां से भाग जाना, नहीं जी मैं तो नहीं करूंगी, मैं बात करने के लिए नहीं बैठूं, ये नौटंकी चल रही है क्या? तो इस प्रकार की नौटंकी नहीं होती है। सबसे नूर पहले अनंता एक जी, मिनट, बता दीजिए एक मिनट कुंभ आप इसी का आयोजन आधार नहीं क्या होगा। है? सुनिए, कुंभ आपने- होता आप मुझे क्यों जानते है? हो? हाँ मैं जानता हूं, मैं सुनिए, अब मैं बताता हूं। आप मुझे जवाब दीजिए, आप मुझे जवाब दीजिए। आप मुझे जानते हो? मैं आप मुझे जानते हो मैं कि आपको फेमस होने के लिए बहुत कर रही अच्छी हूं? आपने तरीके कहाँ से देखा मुझे फेमस होते हुए? 10 कहाँ देखा आपने मुझे फेमस लोग अपने होते हुए? बाबा बनने आए हैं, 10 बंद करो लोग ये अपने सब। आप को, सुन लीजिए, 10 लोग अपने आप को कल की साबित करने आए हैं। भाग तुम- जाओगे, मुझे पता था भाग फेमस जाओगे इंसान आप। को क्या फेमस करोगे आप लोग? मुझे पता था कि आप हाँ, भाग यहाँ से अपना जाओगे कैमरा लेके। और कुछ नहीं, मुझे पता था आप भाग जाओगे। नूर अनंता जी, नूर मुझे पता था आप भाग नूर जाओगे। अनंता जी, देखिए ऐसे एक कोई जो संत है वो ऐसे भाग तो नहीं सकता ना इस प्रकार गुस्सा की होकर। भाषा नहीं प्रयोग करता मैं है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा, एक बार फिर आपसे निवेदन करें, आप तक हम अपना संपर्क कर सकें, आप कम ब्रह्म से कम बनने का सवाल तो प्रयास सुन तो कर रहे हो और सकें। आप हम भाग रहे हो। कोई भी अलग बात नहीं कर रहे हैं, हम वही सवाल आपसे पूछ रहे हैं जिन दावों को आपने किया। आपने कहा कि अगली बार कुंभ नहीं होगा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपके इस कहने का आधार क्या है, इस दावे का आधार क्या है, ये बता दीजिए। आपने कहा कि 5 साल में कोई धर्म नहीं बचेगा, सिर्फ एक धर्म बचेगा। हम आपसे पूछ रहे हैं वो कौन सा धर्म है जो बचेगा 5 साल में और क्यों आपको ऐसा लगता है, ये बता दीजिए। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा वो एक बार फिर दोबारा आपसे संपर्क करें ताकि हम आपसे इन सवालों का जवाब समझ सकें। नूर अनंता जी से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मिश्रा जी क्यों आपको आपत्ति है नूर अनंता जी की बात? कमाल की बात करो, विदाउट ना कोई सर ना कोई पैर। अरे किसी वेद में, किसी शास्त्र में कहीं कुछ लिखा हो, आप उसकी बात करें, हम उसको स्वीकार करेंगे। भाई कोई वेद में, कोई शास्त्र में, किसी ग्रंथ में कोई बात, मतलब कुंभ आयोजन अच्छा, नहीं ये होगा। जो इनकी गोदी में जिनको ये कल की भगवान बता रही है, इस पर आपको कोई आपत्ति? एक बात भाई, कितने कल की को लेकर के हमने एपिसोड किए हैं? हाँ, यहां पर 4 से 5 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं जो अपने आप को कल की साबित कर चुके हैं। जब उनसे बात करने जाओ तो कहते हैं हम किसी शास्त्र को नहीं मानते, किसी पुराण को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, किसी वेद को नहीं मानते, हम स्वयं भगवान हैं। अरे तो कैसे भगवान हो गए भाई? ऐसे ही किसी को उठा करके ऐसे तो उन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए जब हम कोई लड्डू गोपाल लेकर चल सकता है तो मैं कल की भगवान लेकर क्यों नहीं चल सकता? तो भगवान लेकर चलो, भगवान कोई लेकर चल सकता है आपको लगता है? भगवान कोई लेकर इस संसार में चल सकता है? हम तो पहले बता दिए, भगवान को लेकर के, भगवान को लेकर के चलना पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं से नहीं हो, अगर अपने आप को कहते हो कि मैं ब्रह्म हूं, तो प्रमाणित करो ना भाई ब्रह्म हो, कुछ तो ऊर्जा होगी। नहीं, वो कह रही है मैंने कोई दीक्षा नहीं ली। अरे भाई दीक्षा ना ली अलग वो बात कुछ है। बोल रही हैं, सुन लेते असली हैं। में अब असली वाले लोग निकल के आए हैं, ऐसे ही बात करते नजर आएंगे, वो शांति से बात नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना? क्योंकि वो बहुत कुछ करके उन्होंने पाया है। बहुत लोग अब ऐसे निकल के आएंगे, उनको निकालिए। ये बाबा बुबा को छोड़िए आप लोग, कुछ नहीं है इनके पास, इनका काम खत्म हो गया, एंड
ये कुंभ में यही मैसेज है कि इनका काम एंड हो गया। वो करिए बाबाओं का काम एंड हो गया। गांजा मिलेगा आप लोगों को, इनके पास नशा मिलेगा। सारे यूथ का इन्होंने जीवन खराब कर दिया, लोगों को गलत सलाह दे देकर। बाबा मतलब नशीली चीजों का केंद्र, उनका आश्रम। वो नूर अनंता जी कह रही हैं। आप ये भाषा देख लीजिए, ये उन संतों के प्रति ये बिहेवियर है, ये भाषा है जो आज कुंभ में यहाँ अपने पूरे जीवन को त्याग करके, आप देख रहे हैं वस्त्र तक नहीं पहन रहे हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को धर्म में लगा दिया, समाज में कहा था अभी बातों में कि आश्रम में तो बाबा सड़ते हैं, कुछ और कह रही हैं, सुन लेते हैं एक बार और। गांजा पी रहे बैठ के। हम आपको अपनी बात बताते हैं। हम यहाँ पर काशी में भी हम अपनी साथ में हैं। हम आप जैसे पूछ रहे हैं उसको बताओ इसको, अरे भाई हमको आप पूछोगे ना काशी में किसी बाबा को जानते, हम नहीं जानते, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमें उस ऊर्जा ने बोला है कि तुम्हें इतने टाइम ये साधना, कौन सी ऊर्जा ने बोला है ये तो पूछो। हम यहाँ किसी बाबा को नहीं जानते, हमने यहाँ से किसी से दीक्षा नहीं, हमने किसी से ज्ञान नहीं ले रहे, हमें लेना ही नहीं है। जब हमें सब कुछ वही दे रहा है, बाप ही दे रहा है, हमें किसी को मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। कह रहा हूँ ये मिडिल कि मैन वाला अर्जुन फंडा को में सबको भगवान भाग कृष्ण ने देते कहा हैं। है ना, अर्जुन को कहा कि मुझे अगर अपना स्वरूप आपको दिखाना है तो मुझे आपको दूसरी दृष्टि देनी पड़ेगी, आप साधारण दृष्टि से मेरा दर्शन नहीं कर सकते हो। और यहां पर कहा जा रहा है कि शिव मेरे गोद के अंदर खेल रहे हैं। जब वो किसी को मानती ही नहीं है तो उनको पता कौन है कि शिव कहां है, कौन तो है। वो बता रही है कि मेरा कनेक्शन हुआ। कैसे कनेक्शन हुआ, किस चीज से कनेक्शन हुआ, मैं कैसे मानूं कि वो डॉक्टर शिव से ही नंबर लगा हुआ है। रॉन्ग नंबर भी तो लग गया होगा, हो सकता है कोई रॉन्ग नंबर लगा हुआ है क्या? बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिक केस है ये देखो। और जो आप देख रहे हैं, जो इनको कल्कि बता रही है, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक। एक होता है जहाँ पे एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है किसी चीज से और आदमी उसको एक तरह से लिविंग बीइंग उसके साथ इमोशनली अटैच होके उसी को सब कुछ मानना शुरू कर देता है। तो इन्होंने, पर ये उनकी आस्था भी तो हो सकती है, एंकर बना, ये उनकी सनातन के प्रति आस्था भी तो हो सकती है, जिसको आप बीमारी बता रहे हैं। नहीं देखिए, बीमारी इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जिस तरह इनका ये रूपरेखा, अब इनके घर वालों ने आई एम श्योर इनको डॉक्टर्स के पास दिखाया होगा, ऐसा नहीं है इनको ना दिखाया हो, बट ये ऐसे लोग होते हैं जो मेडिकेशन लेते नहीं है और ये जो इनमें गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इनको लगता है जो ये बोल रहे हैं वही सच है और जो ये देख रहे हैं वही सच है।